स्वागत है आप सभी का बिहार डीएलएड क्लासेस हेतु शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम चर्चा करेंगे बिहार डीएलएड में नामांकित उन सभी छात्रों के लिए जिनको एसईपी में भेजा गया है। और एसईपी में भेजे जाने के क्रम में आपको कक्षा कक्ष अवलोकन के लिए प्रपत्र आपको बनाना होता है। एसईपी फर्स्ट ईयर वालों के लिए किस प्रकार से उसे बनाना है, आइए इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारी चीज़ों की। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कक्षा कक्ष का अवलोकन प्रपत्र ये है। आपको सबसे पहले ये समझा दिया जाए कि कक्षा कक्ष अवलोकन क्या होता है। जैसे एसईपी फर्स्ट ईयर में नियम ये है कि जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपको कक्षा कक्ष का अवलोकन करना होता है। अर्थात आपको 1 2 3 4 5 अगर प्राइमरी में भेजा गया तो 1 से 5 तक, और यदि अपर प्राइमरी दोनों एक साथ है तो 1 to 8 आपको एक एक क्लास कम से कम ऑब्जर्व करना है। और उस क्लास में जो शिक्षक आएंगे पढ़ाने के लिए वो कैसे पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने का क्या तरीका है, उसको ऑब्जर्व करते हुए इस फॉर्मेट को आपको भरना होता है। ठीक है, लेकिन हालांकि होता कुछ और है, आपको खुद ही क्लास लेने के लिए भेज दिया जाता है आप जब वहाँ एसईपी में जाते हैं तो। लेकिन नियम जो है उस नियम के अनुसार आपको चलना होता है। तो कक्षा कक्ष अवलोकन प्रपत्र कैसे भरेंगे, आइए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको अवलोकनकर्ता के नाम में अपना नाम यहाँ पे देना है। इसके बाद वर्ग क्रमांक आप अपने कॉलेज के द्वारा जो आपको रोल नंबर मिला है उसे दीजिएगा। विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको एसईपी के लिए भेजा गया उस विद्यालय का नाम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद शिक्षक का नाम, जो शिक्षक क्लास में पढ़ाने के लिए आए हैं उनका नाम, किस क्लास में आप अवलोकन के लिए गए हैं उस क्लास का नाम। मान लीजिए कि क्लास 2 तो क्लास 2 यहाँ पे डाल देंगे। विषय, कौन सा विषय सर पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी यहाँ पे डालेंगे। अगर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, जो भी विषय है उसका नाम यहाँ पे डालना है। प्रकरण, टॉपिक क्या है, यानी कि मान लीजिए कि दूसरा चैप्टर है तो दूसरा चैप्टर में कौन सा टॉपिक का नाम क्या है उस नाम को डालना है। सब टॉपिक, उससे रिलेटेड जो टॉपिक अगर है तो उसका नाम डालना है, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, इसको खाली छोड़ देंगे। कालांश यहाँ पे होगा, कालांश लिखा गया है, कालांश होगा। तो कालांश में आपको यहाँ पे क्या करना है, दूसरी घंटी मान लीजिए है या तीसरी घंटी है तो जो घंटी होगी उसको यहाँ पे डालना है। इसके बाद समयावधि, तो समयावधि अमूमन 40 मिनट का क्लास का पीरियड होता है, 40 मिनट डालना है। इसके बाद दिनांक, आप जिस तारीख को जाएंगे उस तारीख को यहाँ पे डाल देंगे, हो गया। इसके बाद शिक्षक द्वारा नोट्स ऑन लेसन तैयार किया गया। अगर शिक्षक लेसन प्लान लेकर के आते हैं तो आप यहाँ पे हाँ लिखेंगे, नहीं लेकर के आते हैं तो नहीं लिखेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको नेगेटिव पॉइंट नहीं देना है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट को लेकर के चलेंगे, सकारात्मक रहेंगे। ठीक है, आप इस तरह समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्याम पट पर अंकित किया गया हाँ या नहीं, जो भी पढ़ाना है उसको श्याम पट पर अंकित किया गया या नहीं। अंकित उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य रहे पढ़ाने के। कक्षा वातावरण का निर्माण एवं पूर्व ज्ञान की जानकारी के लिए क्या किया गया, शिक्षक ने कक्षा के वातावरण के निर्माण के लिए क्या किया। जैसे जिस टॉपिक को पढ़ाना है उस टॉपिक पे सीधे पहुंच गए या फिर कुछ चर्चा करके पहुंचे। अनुभव साझा करना अपना बच्चों का। प्रश्नोत्तर, बच्चे शिक्षक से प्रश्न पूछ रहे थे या फिर शिक्षक प्रश्न पूछ रहे थे, इसके बारे में बताना है। टीएलएम के उपयोग के द्वारा, टीएलएम का उपयोग किया गया या फिर नहीं। ऑडियो विजुअल का उपयोग किया गया या फिर नहीं। अन्य। इसके बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि क्या थी, व्याख्यान विधि या फिर प्रदर्शन विधि या फिर निर्देशन विधि या फिर करके सीखना या कोई और अन्य विधि, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इसको। इसके बाद है वर्ग कक्ष विनियमन में विषय वस्तु की समझ, क्रमबद्धता, संप्रेषण, श्यामपट्ट का प्रयोग, 4 चीज़ें हो गई। अब पढ़ाने की गति, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, इन सब में आपको फिल करना है। कैसे फिल करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए विषय वस्तु की समझ, तो विषय वस्तु की समझ बच्चों की हुई या फिर नहीं हुई, इसमें लिखेंगे हाँ। क्रमबद्धता, क्रमबद्धता का मतलब पिछले विषय से जुड़ा हुआ टॉपिक था या फिर नहीं था। संप्रेषण, यानी कि जो शिक्षक और बच्चों के बीच इंटरेक्शन होना चाहिए था, जो समझ बननी चाहिए थी, वो बन पाई या फिर नहीं बन पाई। शिक्षक के द्वारा श्यामपट्ट का उपयोग किया गया या फिर नहीं किया गया। पढ़ाने की गति कैसी थी, बहुत तेज़ पढ़ा रहे थे सर या उनकी गति अच्छी थी, छात्र उपयुक्त थी, इस प्रकार से। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया कैसी रही, ये सारी चीज़ें। शिक्षक शिक्षिका के द्वारा छात्र छात्राओं के द्वारा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में आपको यहाँ पे भरना है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में आपको क्या भरना है, जैसे 4-5 बिंदु आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि शिक्षक के द्वारा
कौन कौन से सवाल पूछे गए और बच्चों के द्वारा किस प्रकार से उसका आंसर दिया गया। इसके बाद है वर्ग कक्ष में शिक्षण के दौरान कराए या किए जा रहे गतिविधियों का पूर्व विवरण। अगर कोई गतिविधि कराई गई तो उस गतिविधि के बारे में बताएंगे। आपका मत, अपना विचार देंगे कि क्या कक्षा या शिक्षण उद्देश्यों से मिलता जुलता है, इसमें लिखेंगे हाँ मिलता है। इसके बाद है शिक्षण के दौरान शिक्षक या शिक्षिका द्वारा छात्र या छात्राओं का मूल्यांकन मौखिक रूप से किया गया या फिर लिखित रूप से किया गया या फिर दोनों से अगर किया गया है तो दोनों में टिक लगाएंगे। मान लीजिए कि पढ़ाते वक्त सवाल पूछा जाता है शिक्षक के द्वारा मौखिक रूप से, तो मौखिक में हम टिक लगा देंगे। विषय वस्तु की स्पष्टता के लिए अगर कोई गतिविधि का उपयोग किया गया या फिर TLM का उपयोग किया गया तो इसमें टिक करेंगे। इसके बाद है विश्लेषण। वर्ग कक्ष में बच्चों द्वारा शिक्षण के दौरान जो प्रतिक्रिया व्यक्त की गई उसके आधार पर विश्लेषण करना है, आपको अपने से करना है ना। इसमें लिखेंगे कि बच्चे चीज़ों को भलीभांति समझ रहे थे, उनकी समझ विकसित हो रही थी और वे अच्छे से शिक्षक से अपने सवाल भी पूछ रहे थे। इसके बाद है प्रबंधन में कक्षा प्रबंधन, समय प्रबंधन। तो कक्षा का प्रबंधन किस प्रकार से रहा, अच्छा रहा, उत्तम रहा, सामान्य रहा, 3 तरह से आप दे सकते हैं। समय प्रबंधन किस प्रकार का रहा ये आप लिख सकते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक अधिक सक्रिय थे या छात्र अधिक सक्रिय थे और शिक्षक एवं छात्र दोनों सक्रिय थे, तो तीसरे ऑप्शन में टिक कर देंगे। उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, तो इसमें लिखेंगे उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है। इसके बाद अवलोकन की तिथि, आपने किस तिथि को किया, अवलोकनकर्ता का हस्ताक्षर यहाँ पे अपना साइन करना है। तो इस प्रकार से आपको कक्षा अवलोकन का प्रपत्र भरना है, आपको भर करके वहाँ पे जमा करना होता है कॉलेज के अंदर। उम्मीद है कि इस वीडियो में जो जानकारी दी गई वो आपको पसंद आया होगा। आप इस फॉर्मेट को हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके, या आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे मैं इसे डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाल दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।